सर जैसे मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ जो फीमेल्स में सबसे ज़्यादा अब पाया जाने लगा और रैपिडली बढ़ रहा है, और हिना खान खुद ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ रही हैं और वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, हमेशा अपनी स्टोरीज़ बताती हैं कि इस तरीके से वो रिकवर कर रही हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर होने का सबसे बड़ा रीज़न और सबसे बड़ा एक सिम्टम क्या है कि क्योंकि हम लोगों के साथ वो कैंसर है, वो स्टेज 2 स्टेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो हम लोग डिटेक्ट कर पाएँ कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द सिम्टम। कोई भी स्तन में कोई भी गांठ हाल फिलहाल में आपने देखी, उसकी जांच जरूर है। क्या है मतलब? आमतौर पे लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर मतलब दर्द होगा या कोई और एबनॉर्मल सिम्टम्स होंगे, वजन कम होगा, भूख नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है, ये एडवांस कैंसर का लक्षण है। सबसे ज़्यादा महिलाएं स्तन में गांठ को इग्नोर करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दूध की गांठ है, खास करके जब बच्चे का समय होता है, या चोट लग गई होगी, या ऐसे गांठ हो जाती है। एक बार जांच कराने में हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है हाल फिलहाल में, खासकर 10-12 साल में। मैं सर एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा था कि अगर 1 to 9 में अगर वुमेन्स खड़ी हैं तो उसमें से 1 या 2 ऐसे होंगे जिनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ये सच है। और पहले ब्रेस्ट कैंसर माना जाता था अर्बन सिटी, स्पेशली मेट्रो सिटी का कैंसर है। आज गांव में ब्रेस्ट कैंसर पे पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि जो लाइफस्टाइल शहर के लोग कर रहे हैं वही गांव वाले कर रहे हैं। अब गांव वाले भी पैक्ड आटा, पैक्ड चावल का इस्तेमाल करने लगे। उनके यहाँ भी ब्रेड, पास्ता, नूडल्स जैसी चीज़ें पहुंच चुकी है, और वो भी डिजिटली कनेक्टेड रहती हैं। रील्स गांव वाले ज़्यादा देख रहे हैं, शहर वाले कम देख रहे हैं। तो ये लक्षण हो गया कि कोई भी गठान हो स्तन में। दूसरा, निप्पल डिस्चार्ज, कोई भी निप्पल के रास्ते डिस्चार्ज हो, स्पेशली उसका रंग अगर लाल हो, खून जैसा, जांच जरूर करा लें। ब्रेस्ट के शेप में अंतर होने लगे, जिसके लिए हम लोग जागरूकता करते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कि हर महिला 1 दिन महीने का तय करे और अपने स्तन की जांच, टेक्निकल जो मेथड है उससे करे, और उसमें कोई भी बदलाव लगे तुरंत जाके ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा लें। इसकी जरूरत है। जो आपने बात कही कि फिर बढ़ा क्यों, इंसिडेंस क्यों बढ़ा? ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ 5 से 15% ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक है, मतलब जीन रिलेटेड है, जिसमें आपने सुना होगा एंजेलिना जॉली जो हीरोइन है इंग्लिश फिल्म की, उन्होंने प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टमी, मतलब उनको कैंसर नहीं था, उन्होंने अपने दोनों स्तन रिमूव कराया और प्लास्टिक सर्जरी करा के स्तन बनवाया। क्यों? एक जांच आई जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ब्रैका जीन। ब्रैका जीन की जब टेस्टिंग आई तो एंजेलिना जॉली ने टेस्ट कराया, उनके बॉडी में जीन पॉजिटिव मिला। ऐसे व्यक्ति में 60 से 90% चांस रहता है कि भविष्य में ब्रेस्ट कैंसर होगा। फिर उनकी हिस्ट्री देखिएगी तो उनके मदर को भी ब्रेस्ट कैंसर था, उनकी नानी को भी ब्रेस्ट कैंसर था। तब उन्होंने डिसाइड किया प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी, प्रोफाइलैक्टिक मतलब कैंसर हुआ नहीं उसके पहले सर्जरी करा लो कैंसर से बचने के लिए, उन्होंने करा लिया। तो ये 5 से 15% ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक है। 85% ब्रेस्ट कैंसर आप बेवजह की चीज़ों को अपने जीवन में उतार के एक तरह से बनाते हैं। अब क्या है बेवजह की चीज़ें? सबसे कॉमन 85% में 35 से 40% जीवन शैली जो आप कर रहे हैं, और उसमें मेजॉरिटी क्या? जो आप खाना खाते हैं, डाइट। जो हम खाना खाते हैं कहीं ना कहीं जाके हमारे शरीर को या तो पोषण देगा या बीमार बनाएगा। डाइट को छोटा ना समझें। आज क्या हो गया, हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल अटेंड करने में वेस्टर्न डाइट कर लिए। कौन सा घर है जिसके घर में आज प्रोसेस्ड ब्रेड, बन और उस तरह की चीज़ें नहीं है? रोटी पराठे घर से निकल गए। क्या अंतर है? प्रोसेस्ड ब्रेड, बन में फाइबर हटा दिया गया, एक्स्ट्रा फ्रक्टोज ऐड किया, शुगर विच इज कैंसर रिलेटेड। उसके बाद पैक्ड जूस, पैक्ड ड्रिंक, पैक्ड आटा, पैक्ड चावल, रिफाइंड तेल, रिफाइंड शुगर, सारी चीज़ें रिफाइंड हो गई। तो जो कैंसर प्रोटेक्टिव या डिजीज प्रोटेक्टिव एलिमेंट नेचर हमें खाने के फॉर्म में दिया था, उसको आपने निकाल दिया और उसको कैंसर फॉर्मिंग या डिजीज फॉर्मिंग एलिमेंट से भर दिया। ये कारण है ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने का। दूसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कम होती गई। हमारी दादी जिस एज में, जिस जनरेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे अनचाहे उनकी एक्सरसाइज होती थी। घर में पोछा लगा लें। आपके दर्शक होता है महिलाएं नाराज हो जाएं, कैसी बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब, हम पोछा लगाएंगे? एक्सरसाइज का कोई तो तरीका निकालो।
तो हमारी दादी झाड़ू पोछा लगा लेती थी, ज़मीन पे बैठ जाती थी, बर्तन धो लेती थी, ये सारा खत्म हुआ। तो अब जब मॉडर्न जनरेशन आया तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल क्यों करेंगे? सीढ़ियाँ चढ़ लें, हर जगह गाड़ी क्यों जाएंगे? अगर बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं है, धूप नहीं, तो 1 किलोमीटर सब्जी खरीदने पैदल चले जाएं। मतलब किसी फॉर्म की एक्सरसाइज आप करें। चेस्ट लाइन वेस्ट लाइन से जब तक ज़्यादा है तब तक कैंसर से प्रोटेक्शन है। आज महिलाओं का सेंट्रल ओबेसिटी वेस्ट लाइन चेस्ट लाइन से बढ़ गया। चेस्ट लाइन अगर 34 है, 36 है, वेस्ट लाइन 40 है, कैंसर का रिस्क बढ़ गया। हाइपर एस्ट्रोजन बढ़ा, इसको हमें डाउन करना है। एडिशनल जितने कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने लगी फीमेल, जो ट्रांसकुटेनियस ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन स्किन पे लगाते हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब हो गया। हेयर कलर, जितने एलिमेंट्स हैं, टूथपेस्ट में SLS लॉरियल सोडियम लेवल सल्फेट, थैलेट्स, कॉस्मेटिक में अंडर आर्म स्प्रे करते हैं, उसमें पैराबेन, थैलेट्स। जब मैं समझाने लगूँ तो आपको लगेगा कि ब्रेस्ट कैंसर सच में कम हो रहा है, कैंसर ज़्यादा होना चाहिए। ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। भारत एक सौंदर्य प्रसाधन का देश रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी। तो हमारे पूर्वज क्या करते थे? पलास का फूल, टेसू का फूल, रोजमेरी, इस तरह की चीज़ों को अपने जीवन शैली में, जो कैंसर प्रोटेक्टेड था, उसको आप कॉस्मेटिक फॉर्म में अपने जीवन में ले आए। शैम्पू को हटा दें, हिना, रीठा, सीका कई भिगो कर रखें, उससे बाल धो लें। मेहंदी लगाएं बाल में, कलर क्यों करना है? अगर वाकई आप चाहते हैं बीमारियों से बचें और सुंदर भी दिखें, हालांकि सुंदर दिखने का परिभाषा लोग बदलते जा रहे हैं। नेल एक्सटेंशन क्यों लगाना है? आप ड्रैकुला बनना चाहते हैं, उसमें कैंसर फॉर्मिंग एजेंट है। इस तरह से चीज़ों को समझो, और जो सुंदरता का पैमाना एक सफल औरत लेके आ जाएगी, अगर सॉल्ट एंड पेपर हेयर एक सफल औरत लेके आ जाए, वही फैशन बन जाएगा। बिल्कुल। तो साइंस को इससे मतलब नहीं है कि आप कौन हैं। साइंस में नियम का वायलेशन आप करेंगे तो बीमारी होगी। बिल्कुल, मतलब ये है कि डिसिप्लिन जो पहले से चलता आ रहा है उसको अगर हम लोग डिसकंटिन्यू करके, जैसा आप बता रहे हैं, वो लाइफस्टाइल जिएंगे तो कैंसर होने के और ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और अभी आपने एक प्लास्टिक सर्जरीज की बात करी, तो बहुत सारे ऐसे नॉट ओनली सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिप फिलर्स करवाते हैं, सिलिकॉन्स चलवाते हैं ब्रेस्ट में, और बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं, तो उनके में भी कैंसर रेट जो है हाई हो जाता है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक प्लास्टिक सर्जरी इटसेल्फ सर्जरी हुई, और एक जो आपने बात करा कुछ बाहर से लगाना, हाँ, इसमें फिलर्स, हाँ, बोटॉक्स, हाँ, ब्रेस्ट इम्प्लांट पे तो इसमें बहुत बड़ा लॉसूट हुआ कि ब्रेस्ट इम्प्लांट के कारण ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो उससे कैंसर बढ़ा था। अदरवाइज बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट डालते हैं, कैंसर के लिए कोई आप डिफाइन करके नहीं बता सकते हैं इससे कैंसर नहीं होगा। अगर ड्यूरेशन लंबा है किसी केमिकल के एक्सपोजर का और बार बार हो रहा है, तो ऐसा एलिमेंट भी कार्सिनोजेनिक हो सकता है जिसके बारे में सोचा नहीं हो। बिल्कुल। तो बाहर से चीज़ों को ना लाएं, नेचुरली फिट रहें, नेचुरली ब्यूटीफुल रहें, ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है रादर देन कि किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप ब्यूटीफुल हैं। और पाउटिंग लिप का कॉन्सेप्ट तो आज 12-15 साल का आया है। इंडियन फीमेल की ब्यूटी थी थिन लिप्स। एंजेलिना जोली फिल्म में आई, फिर यहाँ पे करीना कपूर आई, उन्होंने मोटे लिप्स का करा। अब सारी लड़कियाँ चली गई बोटॉक्स, फिलर्स डलवाने, बोटॉक्स करने लगी। अगर इंटरनली आप ब्यूटीफुल रहना चाहते हैं, गुड विटामिन सी, गुड स्लीप, गुड हाइड्रेशन, मतलब पानी ज़्यादा लें, प्रॉपर नींद लें, आप इंटरनली ब्यूटीफुल रहेंगे, आपके रिंकल्स नहीं आएंगे, बोटॉक्स की जरूरत नहीं होगी। हालांकि मेरी पत्नी प्लास्टिक सर्जन हैं, 1-2 दोस्त हैं जो ऐसी चीज़ों को इंटरव्यू में देख के मुझे बहुत तंग करते हैं कि तुम तो मेरा धंधा बंद करा देते हो। मैं कहता हूँ सुंदर रहने के मैं फेवर में हूँ, हाँ, लेकिन केमिकल वेस्ट नहीं। आप नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू केमिकल्स। नेचर ने हमें अद्भुत विरासत दी है। अगर हम प्रकृति को पूज लें तो सच में हम बीमार नहीं होंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.